एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज का विशेष कार्यक्रम। आइए नजर डालते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और हालिया विवादों को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज आगरा में एक सम्मेलन के बाद वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने खास मीडिया से बातचीत की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सवाल मेरा, योगी जी इस समय सूबे के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश में उनका जैसे सोशल मीडिया में एक लहर सी उठी हुई है कि उत्तर प्रदेश में तो उनका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन जैसे दिल्ली जाते हैं तो ना तो वो भगवा कुर्सी होती है, ना वो भगवा कपड़ा होता है। और एक ये भी चल रहा है कि शंकराचार्य जिस प्रकार से अपमानित किया गया, और प्रयागराज में आप देख रहे हैं माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद जी धरने पर बैठे हुए हैं। तो सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है योगी जी के खिलाफ। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, संत कभी कुर्सियों का मोहताज नहीं होता। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, गंगा जमुनी की ये तरजीह का देश है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, कुछ ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले, कुछ वो बदले, ये सारा बहाना बदलेगा। कहने का तात्पर्य है, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में बोल रहे थे और उसके बाद वो निकलते हैं तो तमाम पूरा देश उनके पीछे चलने लगता पैदल। आप आज क्या चाहते हैं कि हम केवल बगियों में जाएं, सोने के सिंहासन पर जाएं? ठीक है, आपका आदर सम्मान हो, लेकिन ये नहीं है कि आप सीधे सरकार को घेरने लगे। अगर उसमें कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उन सब चीजों को बैठ करके तय किया जा सकता है, उन गलतियों में सुधार किया जा सकता है। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम जो मीडिया ट्रायल की वजह से होता है। ऐसे ही एक दल तो आरोप लगा रहा है कि शंकराचार्य जी जो है योगी जी को गिराने के लिए कर रहे हैं। एक दल जो है आरोप लगा रहा है कि ये योगी जी करा रहे हैं, कि योगी जी को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये योगी जी का है कि भाई बीजेपी को खत्म कर देना है अगर मेरी कुर्सी खतरे में आती है। ये बताइए कि अभी ब्राह्मणों की बैठक को लेकर के इतना हंगामा हुआ, इससे पहले क्षत्रियों की बैठकों को लेकर के इतना हंगामा हुआ। फैजाबाद में कुर्मियों की बैठक हुई, पटेल समाज की, उसको लेकर हंगामा क्यों नहीं इतना मीडिया में ट्रायल चला। फरकाबाद से लेकर हर जगह मोदी समाज की बड़ी बड़ी रैलियां हमारे महामंडलेश्वर संत स्वामी साक्षी महाराज ने की। उन्होंने अपना हक और अधिकार मांगा। ये अलग अलग लोग, अलग अलग समाज में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या ये जातिवादी दल नहीं है? तो ये तमाम चीजें हैं। अगर इन सब चीजों पर मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करेंगे तो मुद्रा आपके पास हो सकती है, मुद्दे जनता के पास है। जनता सब जानती है आज योगी जी का शासन निष्पक्ष है, ईमानदार व्यक्तित्व है और निश्चित तौर पर गुंडे माफिया अपराधी पलायन कर चुके हैं। शंकराचार्य तो उनसे मांगा गया कोर्ट में कि आप शंकराचार्य नहीं आने, और उधर योगी जी को शंकराचार्य ने बोल दिया कि मैं तो संत ही नहीं मानता। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मामला गरमाया हुआ है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर हम तो आई संतों का सम्मान करते हैं, मैं किसी संत के खिलाफ नहीं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है, संत को भी जब विश्वामित्र जी लेकर के गए भगवान राम को, और इसके बाद उन्होंने जो विद्या दिया, दीक्षा दिया, तो पैदल ही गए थे। वो बग्घी या हवाई जहाज या पुष्पक विमान से नहीं लेके गए। तो पैदल चलना तो आप ही लोगों ने मुझे सिखाया है। तो धरातल पर सबको रहना चाहिए। आसमान पर उड़ने की ऊंचाइयां पाने के लिए हमें धरातल पर पहले रहना चाहिए। पहले भी यही हमें संस्कृति थी, यही संस्कार थे। इसलिए इस चीज को मुद्दा ना बनाया जाए, बैठ करके उसकी क्या समस्या है उसका समाधान खोजिए। आगरा के एक होटल में आयोजित सम्मेलन के बाद वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रखर हिंदुत्ववादी छवि को कमजोर करने के लिए कुछ घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालिया विवादों से पहले एक विशेष संत और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच लगातार मुलाकातें हुई और घटना के समय आश्रम के बाहर विपक्षी नेताओं की मौजूदगी की भी चर्चाएं सामने आईं। राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सामाजिक पृष्ठभूमि, नाथ संप्रदाय से जुड़ा महंत होना और उनकी स्पष्ट हिंदुत्ववादी पहचान कुछ राजनीतिक ताकतों को असहज करती हैं।
इसी वजह से एक साथ कई मोर्चों से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी से जुड़े शैक्षणिक मुद्दों और नीतिगत विवादों को भी राजनीतिक दबाव की रणनीति के तहत देखा जाना चाहिए। हालांकि समर्थकों का मानना है कि मौजूदा सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी हुई है और कानून व्यवस्था पहले से कई बेहतर है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी स्तर पर चुनौती देने का प्रयास और तेज हो सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ खुद कई बार कह चुके हैं कि सत्ता नहीं बल्कि उनका मत और विचारधारा उनके लिए प्राथमिकता है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले समय के बड़े संकेत दे रहा है। बने रहिए, देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।